Hi all, welcome back. Hope you are enjoying the molecular bonding chapter. आज की क्लास में sp hybridization in BeCl2 जो कि NCERT में दिया हुआ है और sp hybridization हमने देखा है CH2 C2H2 rather C2H2 जो कि क्या था इथाइन करेक्ट। तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन इथीन एंड इथाइन एंड टुडेज टॉपिक इज sp hybridization in BeCl2। सो मेरा नाम है दोषी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। ओम केमिस्ट्री क्लासेस में पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेसिक्स में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि क्लास 11th में जितना आप बेसिक्स पे फोकस करेंगे क्लास 12th उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2। अगर ये क्वेश्चन आता है कि BeCl2 का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो सबसे पहले तो आप सेंट्रल एटम देखेंगे। नाउ सेंट्रल एटम वो होता है जिससे सारे बॉन्ड बने रहते हैं, जैसे ये बेरिलियम और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 करेक्ट, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है और क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये है BeCl2 Ab2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, बेरिलियम एंड 2 क्लोरीन। सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़िए, बेरिलियम और उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको पूरी 11th में ट्राई करिए कि याद हो जाए ताकि 12th विल बी इन योर फिंगर टिप्स करेक्ट। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 4 और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। तो पहले ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2s2 एंड 2p0। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, so I'll write it as 2p0 करेक्ट। दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नाउ सेकेंड थिंग यू हैव टू फोकस इस बेरिलियम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। आई कैन सी 2 सिंगल बॉन्ड्स इट हैज फॉर्म्ड करेक्ट। तो आपको बेरिलियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड electron is required in valence shell। अब जो बोल रहे हैं कि वैलेंस शेल क्यों, तो बेटा वैलेंस शेल से ही बॉन्डिंग होती है करेक्ट है, वैलेंस शेल से ही बॉन्डिंग होती है, इसलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल है आपका ये आउटर मोस्ट शेल, n इज इक्वल टू 2। अब इसमें मेरे को अनपेयर्ड एक भी नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट यानी थोड़ी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन कॉम्पिटेबल एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है, नियर बाय एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चले जाएगा, 2p में चला जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होते जाएगा, 1s2 2s1 करेक्ट। थोड़ा और ठीक से लिखेंगे और ट्राई करिएगा कि मेरे साथ लिखते जाइएगा ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। 2s1 और एक इलेक्ट्रॉन 2s से चला गया 2p में, तो ये हो गया 2p1। ये है 2s1 और ये है 2p1। ये है इनर शेल जिससे हम बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 4। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है और एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है। तो क्लोरीन अगर यहाँ पे आप दोगे तो दोनों क्लोरीन हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेंगे। तो उससे पहले कि आप क्लोरीन बॉन्ड बनाए, बेरिलियम इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करेगा। अब तक आप समझ गए होंगे क्योंकि ओसीसी पे हमने कई क्लासेस डाल दिए हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, चाहे शॉर्ट्स हो या हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो भी डाला हुआ है। तो जैसे दो इसको बॉन्ड बनाने हैं बेरिलियम को, तो ये इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये दो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि मैडम ये इनका क्या होगा, ये जो एम्प्टी है
So this R here, this are unhybridized p orbital. इनकी एनर्जी लेवल अभी भी उतनी हाई है और इन्होंने अपनी एनर्जी लेवल को क्या कर लिया है, स्टेबल कर लिया है. तो ये है, ये दोनों हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल. उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया. अब यहाँ पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए हैं, सेम एनर्जी लेवल में हो गए हैं. ठीक है, अब इसको समझते हैं, किसमें किसमें समझना है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि ये कैसे हुआ. तो यहाँ पे आपने लिया था s, तो ये हो गया 2s, करेक्ट, और इसको हम बोल लेते हैं px, py एंड pz. तो हमने लिया था px, तो px कैसे दिखता है, कुछ ऐसा x एक्सिस में, करेक्ट. तो ये हो गया आपका px, 2px. सो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज, इंटरमिक्स होंगे और इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करेंगे. एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा दिखता है और एक ऐसा दिखेगा. अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो वो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. ये किसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, बेरिलियम का. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, ज्योमेट्री देते हैं. तो ये मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे कुछ ऐसे. ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन. अब आप देख लो बेरिलियम आपको बॉक्स में कैसा दिख रहा है और बेरिलियम आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में कैसा दिख रहा है, करेक्ट. तो काफी कुछ समझ में आ रहा है कि मैडम ये लीनियर है और ये 180 डिग्री पूरा इसका बॉन्ड एंगल हमको समझ में आ रहा है. ठीक है, अब ये बनाएगा क्लोरीन से, क्लोरीन से ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. तो क्लोरीन अपने p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा. एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा क्लोरीन यहाँ. तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है इसमें बेरिलियम का sp है और क्लोरीन का p है. बेरिलियम का sp है और क्लोरीन का p है. मैम क्लोरीन का p कैसे, देख लीजिए. क्लोरीन होता है 17, करेक्ट. क्लोरीन क्या होता है, 17. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So 3p5, 1, 2, 3, 4, 5. तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल बोलेंगे. ये जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है इससे क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. इससे क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये जो p ऑर्बिटल आपको दिखाया गया है इससे क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. ये वाला, दिस इज 3p5. तो एक अनपेयर्ड है तो यहां से बॉन्डिंग होगी. तो इसलिए मैंने बोला p ऑर्बिटल क्लोरीन का यहाँ पे लगेगा. सो sp हाइब्रिडाइजेशन, s एंड p, sp हाइब्रिडाइजेशन. आप एक सर्कल लीजिए और आपने कितना इंटरमिक्स किया था, s किया था और p किया था, करेक्ट. 50% x लिया था, 50p. तो s कैरेक्टर अगर आपसे टीचर पूछ ले परसेंटेज s कैरेक्टर इन sp, सो दैट इज 50%, है ना. तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना है, एक सर्कल लेना है, उसको इक्विवेलेंट में कट करना है s एंड p. तो s कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 50%. अगर sp2 में देखें तो एक सर्कल लीजिए और उसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करिए. 3 क्यों, क्योंकि इसमें s लगा है, p लगा है और फिर p लगा है. तो ये s, ये p और ये p. तो अब परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय थर्ड पार्ट ऑफ इट. सो परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पे हो गया 33.33%. क्लियर है. अब इसी चीज को अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो उसमें आपने एक s और 3p को क्या किया था, हाइब्रिडाइज किया था, करेक्ट. तो सर्कल लीजिए और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए क्योंकि आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या किए थे, इंटरमिक्स किए थे, s, px, py एंड pz.
तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ पार्ट ऑफ इट विच इज 25%। तो एसपी में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% एंड sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। अब आप बोलोगे कि एस कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करता है और एक इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लास 12th में ये कॉन्सेप्ट लगाना है तो इसको याद रखिएगा। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, द मोर द एस कैरेक्टर, द मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। याद रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें है इथाइन का C2H2 का, जो कि ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा है इन हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगी और आप वहां से उसको देख लीजिएगा। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल्स ऑफ sp2, sp3 एंड sp। क्लियर? सो ट्राई टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज फास्ट, क्योंकि इसके बाद हम कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेने की, वीबीटी लेने की, और पॉली जितने भी आपके रूल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वी विल ट्राई टू कवर दैट। क्लियर? सो रूल कितने हैं? पॉली है, हुंस है, ऑब्बॉ है। सो विल ट्राई टू फिनिश दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और रिविजन करते रहिएगा। बाय फॉर नाउ।